भगवान श्री कृष्ण को समझना तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर नाम को समझा जाए तो कृष्ण का मतलब क्या है? ब्यूटी, फेम, नॉलेज, स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन, वैराग्य एंड वेल्थ। तो वो सिर्फ कृष्ण में है, 6 की 6, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। एंड बिकॉज ये 6 की 6 उनमें है, इसलिए उनको नाम दिया है कृष्ण। भगवत गीता की नॉलेज को कैसे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? उसके लिए एक गुरु का होना आवश्यक है लाइफ में, जीवन में। जैसे मान लीजिए किताबें तो पूरे मार्केट में है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, लेकिन जब भी बच्चों को पढ़ाना होता है कोई सब्जेक्ट, हम एक टीचर को ढूंढ के लाते हैं। तो बिना गुरु के तो ज्ञान संभव ही नहीं है, और बिना गुरु के डिसिप्लिन भी संभव नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, किसी भी लाइफ में। भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है? गीता कृष्ण के द्वारा कही गई है, वो शास्त्र है, एंड भागवत कृष्ण के बारे में कही गई है। सो गीता इज ए बुक बाय कृष्णा, भागवत इज ए बुक, श्रीमद् भागवत इज ए बुक अबाउट कृष्णा। राधा और कृष्ण एक ही हैं, इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि लोगों में इस रिश्ते को लेके भी अलग अलग धारणाएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर प्यार ही करते थे तो शादी क्यों नहीं की? कृष्णा इज गॉड इन मेल फॉर्म, श्रीमती राधा रानी इज गॉड इन फीमेल फॉर्म। एक ही दो हो गए हैं। गॉड इज नॉट बाउंड बाय रूल्स, गॉड शुड नॉट बी अंडरस्टूड विद आवर ओन लॉजिक विच इज़ वेरी लिमिटेड। तो पीएचडी लेवल की बात करने लगे हम लोग, लेकिन एबीसीडी किया नहीं है अभी तक। भक्ति, आस्था और उन डेली रिचुअल्स के अंदर क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअल लाइफ का पहला स्टेप ही है एक योग्य गुरु की शरण लेना। और अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र है कि भगवान के बारे में जानना है, उनसे जुड़ना है, तो भगवान वो गुरु को हमारे जीवन में भेज ही देंगे। कल की अवतार के बारे में हम सब ने सुना है। इस टाइम पे जो प्रेजेंट सिनारियो है, कलयुग की क्या स्थिति है, आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके से लोगों के अंदर कितनी इनसेंसिटिविटी है कि किसी को भी जिंदा जला दें। ऐसे में आपको लगता है कि कल की अवतार कब होगा, कैसे होगा और किन सिचुएशंस में होगा, या इससे भी वर्स्ट अभी और कुछ? और भागवत में लिखा गया है कल की अवतार होंगे कलयुग के अंत समय में, जब कलयुग के 1000 वर्ष रह जाएंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो शुरुआत भी नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है अभी। ये तो प्रेडिक्टेड था भागवत में 5000 साल पहले। कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो भागवत में लिखी थी हो गई हैं, और कुछ भविष्य में होंगी। तो कल की अवतार जो है काफ़ी समय है अभी, क्योंकि कलयुग के 4,32,000 साल उसकी आयु है, अभी 5,000 साल ही बीते हैं। तो भागवत के अनुसार चलें तो अभी बहुत समय है। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए आप लोग। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे साथ नित्यानंद चरण दास प्रभु जी हैं। सबसे पहले तो प्रभु जी स्वागत है आपका, हु इज़ अ स्पिरिचुअल काउंसलर, ऑथर एंड कन्वीनर ऑफ इस्कॉन मुंबई। क्योंकि प्रभु जी, इस्कॉन को लेकर के कई सारे मिथ्स हैं, कई सारी धारणाएं हैं जो लोगों के मन में आती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के से जुड़ी आस्था को तो आप लोग फॉलो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे मिथ्स ऐसे हैं। इस्कॉन को वेस्टर्न कल्चर के साथ या वेस्टर्नाइज बहुत ज़्यादा समझा जाता है, कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे में जो फंड्स यहाँ पे आते हैं, जो डोनेशंस यहाँ पे आती हैं, ऐसा मानना है कई लोगों का कि वो डोनेशंस बाहर जाती हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ अभी, क्योंकि इस्कॉन का नाम आता है बार बार इस चीज़ पे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक व्यक्ति थे, राजीव दीक्षित जी। तो उन्होंने अच्छा काम भी किया, बहुत देशभक्ति की उमंग सब में जगाई, और वो काफ़ी भारत को लेके, आयुर्वेदा उसको लेके, जो भी देसी चीज़ें हैं उसको लेके काफ़ी प्रमोट करते थे। तो उनसे ये शुरुआत हुई। उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट बोल दिया था कि जो इस्कॉन की संस्था है विदेशी संस्था है, इसका सब पैसा बाहर जाता है, बिकॉज ही वॉज एनीवेज अगेंस्ट एनीथिंग वेस्टर्न। तो वो रील जो है घूमती रहती है, उसको लेके लोगों ने धारणा बना दी। अभी ना मिस्टर दीक्षित ने कभी
इस्कॉन के अकाउंट्स को आके चेक किया, ना किसी और ने किया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी की सोसाइटी में ये है कि बिना वेरीफाई किए इन्फॉर्मेशन को हम लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। अगर इतना ही है तो सरकार भी तो ऑब्जेक्शन ले सकती है ना। हर साल इस्कॉन का ऑडिट होता है, सब फंड्स क्लियर हैं। 1970s में ही शिला प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, एवरी टेम्पल विल बी ए सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। एक मंदिर से दूसरे में पैसा नहीं जा सकता। वन टेम्पल विल नॉट डिपेंड ऑन द अदर टेम्पल फॉर इट्स सस्टेनेंस, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन। ये हम इस्कॉन के ब्रांचेस की बात करते हैं। इस्कॉन के अंदर ही कि एक मंदिर दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, सबको अपने आप मैनेज करना है। तो जब ये सिस्टम बना हुआ है कि एक मंदिर से दूसरे में नहीं जा सकता, भारत के अंदर ही, तो भारत से विदेश कैसे जाएगा? आप खुद ही सोचिए। दूसरी चीज, ऑडिट होता है, कोई भी आके चेक कर सकता है, गवर्नमेंट बी इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट, आई मीन सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इस्कॉन का एक ही पैन कार्ड है, ISKCON, वहाँ पे सब ट्रांसपेरेंट है, हमको सब करना पड़ता है। तो जिसको भी ये थोड़ी सी धारणा है मन में, उसको पूरा स्वागत करते हैं, आइए आप चेक कीजिए। बट बिना वेरीफाई किए हुए किसी चीज़ को आगे बढ़ाते जाना, दिस ईदर शोज पीपल्स एनवी और इग्नोरेंस। आपने शीला प्रभुपाद जी की बात की और जी, हिस्ट्री जी। की बात की, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन मथुरा में जन्मभूमि है, शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन भारत से ये नाम हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं, वहाँ के लोग इसको बहुत ज़्यादा बहुत जॉय के साथ और कहीं ना कहीं पे बहुत चेरिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो जैसे कृष्ण भक्ति की जो नींव डाली गई थी भारत में ही हुई थी। इस्कॉन की आप समझ लीजिए, शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिले थे, उल्टा डंगा नाम का एक स्थान है कलकत्ता में, अभी वो इस्कॉन के पास ही है और उसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ पहली बार जब अपने गुरु से मिले तो शिला प्रभुपाद जी, उनका नाम था अभय चरण, गांधीवादी थे और खादी पहनते थे। तो उनके दोस्त खींच के ले गए, यहाँ पे एक साधु हैं, मिल लो। बोले नहीं नहीं, इन साधुओं को सबको जानता हूँ, मैं बचपन से देखा है। बोले नहीं, ये अलग है। तो पहली बार जब गुरु से मिले तो उन्होंने प्रणाम करके उठे भी नहीं थे कि इमीडिएटली हिज गुरु टोल्ड हिम कि आप एक एजुकेटेड यंग मैन हैं, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ द भगवत गीता इन इंग्लिश लैंग्वेज टू द होल वर्ल्ड। तो वो थोड़ा चौंक गए, अरे मैं तो इनको जानता भी नहीं, पहली बार मिल रहा हूँ, एक शब्द बात नहीं हुई। तो वहाँ से आप समझ लीजिए द सीड वाज सोन। और प्रभुपाद जी काफ़ी सालों तक उस इंस्ट्रक्शन पे काम करते रहे। लेकिन भारत में जितना भी उन्होंने कोशिश किया, एज वी हैव द टेंडेंसी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जिस कल्चर के लिए पूरी दुनिया इंडिया आती है, हम लोग उसी को हल्के में लेते हैं, स्पिरिचुअल कल्चर। तो 1965 में उनको एक कार्गो शिप पे एक टिकट मिला, बिकॉज भारत उस समय वेस्ट को कॉपी करता था, आज भी है। तो nobody was listening to him in India, so he thought, let me go to the West, make some devotees over there, bring them back, शायद उनको देख के लोग पालन करने लग जाएं। तो फिर वो न्यूयॉर्क गए और वो भी ऐसा फ्लाइट लेके नहीं, he didn't have any money, almost for 40-50 years he was working hard, वृंदावन में रहे, संन्यास लिया था, दिल्ली में ही सड़कों पे खड़े होके पुस्तकें बांटते थे। 2 बार तो बेहोश होके गिर गए, एक बार किसी एक बैल ने टक्कर मार दी, एक बार हीट स्ट्रोक। अकेले ही बुक्स प्रिंट करवाते थे, बांटते थे। ही हार्डली हैड एनी मनी। फिर एक कार्गो शिप में एक उनको टिकट मिला, बॉम्बे से एक फैमिली, सुमति मुरार जी, और कार्गो शिप में था, फ्लाइट नहीं, क्रूज नहीं, और बिना किसी पैसे के भगवान पे डिपेंड होके गए। साथ में कुछ पुस्तकें थी और knew no one on the other side. He didn't know where he was going. I mean, who he would meet. और 38 days का जर्नी था कार्गो शिप पे। सी सिकनेस, 2 हार्ट अटैक्स, हेडेक, वॉमिटिंग,
एंड वहाँ जब पहुँचे, पहले बॉस्टन फिर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से शुरुआत हुई धीरे धीरे धीरे। 1 साल तक स्ट्रगल था, और एक पार्क में जाके कीर्तन करते थे, भगवान के नाम कीर्तन के बल पे ही सब कुछ। तो उसके बाद अमेरिका पहुँचते हैं, किसी को जानते नहीं थे, 1 साल तक कोई भी सक्सेस नहीं, और ऐसे स्थान में रहते थे जहाँ पे आज कोई व्यक्ति रह ना पाए, बिकॉज ही हैड नो मनी, नो सपोर्टर्स। फिर एक पार्क में जाके कीर्तन करते थे, और कीर्तन के बल पे ही सब कुछ हुआ, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि हर चीज़ को प्रकट कर सकता है, हर चीज़ को सफल कर सकता है जी। और 1966 से ये जो मूवमेंट थी बढ़नी शुरू हुई, और अभी more than 1000 temples we have all over the world and devotees all over। और जैसा कि आपने बताया, इंडिया से ज़्यादा वहाँ लोग प्रेम से भक्ति करते हैं, बिकॉज जो इस्कॉन का फिलॉसफी है वो भगवत गीता पे बेस्ड है, भागवत पे बेस्ड है। और भागवत और गीता बताते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, ये तो एक्सटर्नल डेजिग्नेशन है। आज कोई हिंदू बन के जन्म लिया है, कल को क्रिश्चियन बन जाएगा, अगले जन्म में मुस्लिम बन जाएगा, लेकिन जो असली मैसेज है भगवान का वो थोड़ी बदलता है शरीर बदलने से। आत्मा तो वही है, व्यक्ति वही है, क्योंकि द टीचिंग्स अपील टू द सोल एट द स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। इसलिए हर कोई व्यक्ति उससे जुड़ पाया और सीरियसली प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। प्रभु जी, क्योंकि भगवत गीता जो है वो आप लोग मैंने देखा है कि बुला के सेशंस दिए जाते हैं बच्चों को, एंड एट एवरी एज यू इनवाइट पीपल टू लर्न भगवत गीता। बट मुझे लगता है कि भगवत गीता का ज्ञान, नॉलेज तब तक सिर्फ उस बुक की नॉलेज है जब तक कि कोई भी इंसान उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता अपनी लाइफ में। उसका कुछ हिस्सा जो है वो इम्प्लीमेंट करके उसको फॉलो नहीं करना शुरू करता। सो भगवत गीता की नॉलेज को कैसे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? उसके लिए एक गुरु का होना आवश्यक है लाइफ में, जीवन में। जैसे मान लीजिए, किताबें तो पूरे मार्केट में है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, लेकिन जब भी बच्चों को पढ़ाना होता है कोई सब्जेक्ट, हम एक टीचर को ढूंढ के लाते हैं। तो बिना गुरु के तो ज्ञान संभव ही नहीं है, और बिना गुरु के डिसिप्लिन भी संभव नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, किसी भी लाइफ में। किसी को अपना थोड़ा सा वेट भी कम करना है, तो भले ही पूरा नॉलेज पूरे इंटरनेट पे है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है रील से, लेकिन एक ट्रेनर ढूंढते हैं, एक डाइटिशियन ढूंढते हैं। जी, लेकिन ये भी कहते हैं ना कि कृष्ण वंदे जगत गुरु। हाँ, कृष्ण, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई एक जीवित गुरु की शरण ना लो। कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इसका मतलब है कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं। तो जो भी जितनी भी गुरु शिष्य परंपराएं आती हैं अल्टीमेटली कृष्ण से ही निकलती हैं, बिकॉज असली ज्ञान के सोर्स तो वही हैं, एंड वो बांटते हैं, फिर वो अपने शिष्यों को, फिर उनके शिष्यों को। इसको गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाता है। तो जब तक एक योग्य गुरु को नहीं पकड़ेंगे और उनकी शरण नहीं लेंगे, जीवन में डिसिप्लिन नहीं आएगा। कैसे उन टीचिंग्स को उतारना है प्रैक्टिकली समझ नहीं पाएंगे। सो हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि ABCD एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं गीता की टीचिंग्स को, एसेंस को अपने जीवन में उतारना, A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, कि जो लोग भगवान के भक्त हैं या वो लोग जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उनका संग करो। यू आर वट यू एसोशिएट विद, हु यू एसोशिएट विद। और ऐसे संग में भगवान के भक्तों से उनके संदेश को सुनो। A, दैट कुड जस्ट बी वंस अ वीक। B है बुक्स को पढ़ना। थोड़ा सा आदत डाल लेना चाहिए रोज कि 15-20 मिनट ही हो शास्त्र को पढ़िए, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, महाभारत हो, थोड़ा सा तो। इट इज़ फूड फॉर द सोल एंड इट इज़ फूड फॉर द इंटेलेक्ट। तो सिर्फ रेगुलर स्क्रिप्चर पढ़ने से भले ही समझ में आए ना आए, याद रहे ना रहे, लेकिन वो भाव से पढ़ने से कि ये शास्त्र भगवान का साक्षात स्वरूप है, आपका इंटेलिजेंस एकदम क्लीन हो जाता है। एंड देन विद राइट इंटेलिजेंस यू कैन टेक द राइट डिसीजंस इन लाइफ। तो स्क्रिप्चरल स्टडी, B फॉर बुक्स। तो रेगुलरली स्क्रिप्चर्स या उन पे जो बेस्ड बुक्स हैं उसको पढ़ते रहना चाहिए। C इज चैंटिंग, विच इज़ द मेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेन एप्लीकेशन। एक वृंदावन में भजन गाया जाता है, युगल नाम श्रुति सार है।
युगल नाम मीन्स राधा कृष्ण का नाम। श्रुति मीन्स चारे जो शास्त्र वेद ये सब आ जाते हैं उसमें। सार का अर्थ है एसेंस, कि अगर आप सारे शास्त्र पढ़ लें तो उसका निचोड़ क्या निकलता है कि भगवान राधा कृष्ण का नाम ही सब कुछ है। और कलयुग में खास तौर पे कोई भी और साधना काम नहीं करेगी। और स्पिरिचुअलिटी इन कलयुगा मीन्स भगवान का नाम जप। तो रोज़ थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान का नाम जप कीजिए। हम ये हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, इसमें हरे स्टैंड्स फॉर राधा रानी, कृष्ण एंड राम भगवान का नाम है। तो 16 अक्षर का ये नाम है। कली संतरण उपनिषद में खास तौर पे इस युग के लिए बताया गया है। यति षोडशकम नाम नाम कली कल्मशनाशनम, कि कलयुग में व्यक्ति जितने भी दुख भोगते हैं उन सब से वो बच जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, जो इस 16 अक्षर के महामंत्र का जप करेगा। इसलिए हम उसको जपते हैं, इसलिए नहीं कि हम इस्कॉन से तो जपते हैं हरे कृष्णा से, इसलिए जपते हैं, शास्त्र में है, इसलिए उसमें उतनी शक्ति है। तो भगवान ने अपनी सारी शक्ति, सारी कृपा नाम में रखी हुई है। तो सी फॉर चैंटिंग, हर दिन थोड़ा समय निकाल कर स्टार्ट विद हाफ एन आवर नाम जप जरूर करना चाहिए। और दिन में भी समय लगे तो करते रहिए, कोई उसमें नियम नहीं है। आप चल के भी कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, नहाने से पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, नाम जब जितना चलता रहेगा उतना अच्छा है। और डी है डाइट। डाइट का अर्थ है कि हर दिन हमारे शरीर में कुछ ऐसा भोजन जो भगवान को भोग लगा हुआ है शरीर में जाना चाहिए। वी आर वट वी ईट। तो जो खा रहे हैं, अगर मान लीजिए सब कुछ भोग नहीं लग सकता तो कुछ तो, जैसे कोई फ्रूट है, मिल्क है, नट्स है, जूस है, फ्रूट है, कुछ तो भोग लगाइए और कुछ तो हमारे सिस्टम में जाना चाहिए। तो वो भी हमारे कर्मों को काटता है। प्रसाद में इतनी शक्ति होती है। प्रसाद का लिटरल मीनिंग है मर्सी, कृपा। तो जब वो कृपा अंदर जाती है तो वो क्लेंसिंग कर देता है पूरी तरह से। तो हमारे कई जन्मों के कर्म कट जाते हैं केवल प्रसाद खाने से। तो ABCD अगर आप ये फॉलो करना शुरू कर दें, यू आर एक्चुअली लिविंग द गीता। प्रभु जी, गीता के ऊपर मैं और बात करूँगी कि ख़ास तौर पे लोगों को शायद ये भी कई बार नहीं पता होता कि भगवद गीता और भागवतम में क्या अंतर है। लेकिन उससे पहले कि भगवान श्री कृष्ण को देखने के, उनको समझने के अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भक्ति की बात करें, आस्था की बात करें, तो कोई भगवान श्री कृष्ण को अलग-अलग रिश्तों में बांध देता है। कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है। ऐसे में जो इस्कॉन है, वो किस एस्पेक्ट को देखता है? इस्कॉन में मेनली हम लोग भगवान के किशोर रूप की आराधना करते हैं, यूथफुल फॉर्म, जहाँ पे वो राधा रानी के साथ हैं। बाल स्वरूप का हमारे में नहीं होता है। पुष्टि मार्ग में किया जाता है, जहाँ पे वो एकदम बहुत प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। हम लोग उतने ही प्रेम से भगवान के किशोर्य फॉर्म की सेवा करते हैं, जब वो राधा रानी के साथ है। बाल स्वरूप में ही इज अलोन। हाँ, वृंदावन में जो हाँ, बांके बिहारी का स्वरूप है। नहीं वो भी नहीं। बांके बिहारी, क्योंकि बांके बिहारी में बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे अकेले भी कृष्ण दिखेंगे, लेकिन राधा रानी उनसे अलग नहीं है। राधा वल्लभ मंदिर में उनकी प्रेजेंस एक उनके क्राउन से दिखेगी आपको बगल में। तो पुष्टि मार्ग में वो बाल स्वरूप की आराधना होती है, लेकिन राधा रानी को भी उतना ही मान दिया जाता है। लेकिन ऑल्टर पे आपको नहीं दिखेंगी वहाँ पे, लेकिन भाव वही है। और इस्कॉन में भी ऑल्टर पे साक्षात आपको राधा रानी दिखेंगी। तो उस भाव में कि राधा रानी के सबसे प्रिय हैं कृष्ण। तो इस्कॉन आता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, 4 जो संप्रदाय हैं वैष्णव, उसमें एक ब्रह्म संप्रदाय है और उसके अंतर्गत आता है इस्कॉन। तो उसमें राधा रानी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गोलोकेश्वरी उनको कहा जाता है। और शिला प्रभुपाद जी के गुरु वो एक बहुत अंदर की बात बताते थे कि बहुत सारे लोग आराधना करते हैं कृष्ण को भगवान मान के, लेकिन हमारा भाव क्या है कि हम कृष्ण को इसलिए मानते हैं क्योंकि राधा रानी के साथ उनका संबंध है, जुड़े हुए हैं। तो राधा रानी को मेन हमारा, जो उनको माता के रूप में, माँ के रूप में, जगत जननी, जो कृष्ण प्रिया, मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को भी मोह लेती हैं, इसलिए उनका पोजीशन सुप्रीम है। तो उनको सबसे ऊंचा माना जाता है। और इस प्रकार से ये मान के राधा कृष्ण की आराधना एक साथ की जाती है। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवतम में
हाँ, क्या अंतर क्या है? जो गीता है ये महाभारत का हिस्सा है। भागवत भगवत गीता और श्रीमद् हाँ, भागवतम। तो श्रीमद् भागवत अपने आप में एक ग्रंथ है। गीता कृष्ण के द्वारा कही गई है, वो शास्त्र है। एंड भागवत कृष्ण के बारे में कही गई है। सो गीता इज ए बुक बाय कृष्णा, भागवत इज ए बुक, श्रीमद् भागवत इज ए बुक अबाउट कृष्णा। गीता है 700 श्लोकस और भागवत में है 18,000। और गीता जहाँ पे अंत होती है, जहाँ पे कृष्ण कहते हैं मेरी शरण लो, भागवत की वहीं से शुरुआत होती है कि किस प्रकार से भगवान की शरण लेनी चाहिए, वो भागवत बताती है। गीता फिलॉसफी है, भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, उसी फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? श्रीमद् भागवत। कलयुग के लिए खास तौर पे भागवत दी गई है। तो जिस युग में हम रह रहे हैं, इसको सब दोषों का निधि कहा गया है। दोष ही दोष हैं, पाप हैं और उपद्रव हैं, बहुत संकट हैं, पीपल आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। ये कलयुग का प्रभाव है। तो इस कलयुग के प्रभाव से अगर किसी भी व्यक्ति को बचना है, कि कितनी भी डिस्टर्बेंस हो जाए पूरे वर्ल्ड में, हम बचे रहें, वो हमारे हाथ में है। तो उसके लिए 2 उपाय खास तौर पे बताए गए हैं। एक तो भगवान का नाम, जो नाम जप नियमित रूप से करेगा, और श्रीमद् भागवत रोज पढ़िए या सुनिए। ये अगर 2 कार्य हम करते रहेंगे, एक भगवान बहुत जल्दी कृपा मिल जाएगी, भगवान प्राप्ति हो जाएगी, और दूसरी एक कलयुग के प्रभाव से हमेशा हम बचे रहेंगे कि भले ही पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन वी विल बी ब्लिसफुल, यू विल स्टे ब्लिसफुल, वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट। ओके, आपने कहा कि जो राधा जी हैं वो उनकी अगर हम पुनर्जन्म की बात करें, क्योंकि सूर्य की पुत्री थीं और वो मदन मोहन को भी मोहने वाली हैं, तो और ये भी समझा जाता है ना कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि लोगों में इस रिश्ते को लेके भी अलग-अलग धारणाएँ हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर प्यार ही करते थे तो शादी क्यों नहीं की? और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के सामने शादी हुई थी, उसके बाद छोड़ के भी चले गए, अ, विरह भी सहा। तो ऐसे में राधा जी का एक जो उनका कैरेक्टर है उसको अगर हम समझें और इस रिलेशनशिप को समझें तो क्या नज़र आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राधा रानी का जो विषय है वो इतना कॉन्फिडेंशियल है और वो इतनी महान है कि वेद पुराण भी अपने आप को अनक्वालिफाइड मानते हैं, अयोग्य मानते हैं उनकी चर्चा करने में। बिकॉज शी इज सो ग्रेट, शी इज नोन एज गोलोकेश्वरी। कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन है उसकी ईश्वरी हैं। तो कई बार लोग अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान पे इम्पोज करते हैं, भगवान को अपने स्तर पे ले आते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण में यस कोई भेद नहीं है। कृष्णा इज गॉड इन मेल फॉर्म, श्रीमती राधा रानी इज गॉड इन फीमेल फॉर्म। एक ही 2 हो गए हैं। दोनों में अंतर यही है कि राधा रानी ज़्यादा दयालु है। अगर राधा रानी के पास कोई जाए, कितना भी पापी भी हो, लेकिन राधा रानी उसका पास्ट नहीं देखेंगी, उसको स्वीकार करेंगी ही करेंगी 200%। और अगर राधा रानी ने स्वीकार कर लिया तो कृष्ण मना नहीं कर सकते, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब दोनों इस धरती पे आते हैं तो लीला करते हैं। ये जो पूरा जगत है भगवान के लिए एक ड्रामा स्टेज है। तो ड्रामा में आप कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति अलग अलग रूप बन के अलग अलग व्यक्ति प्रकट होते हैं, उसमें एक्टिंग करते हैं, बट उसको हम थोड़ी सीरियसली लेते हैं। ड्रामा किया जाता है 2 कारणों से, एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट के लिए, कुछ एक मैसेज देने के लिए और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और जब खत्म हो जाता है, स्टेज के पीछे जाके देखो, अरे असली रूप इनका ये है क्या, ये लोग तो मिलते जुलते, वहाँ तो लड़ाई कर रहे थे, वहाँ तो ये चल रहा था। तो जब भगवान इस जगत में आते हैं, वो जो भी करते हैं, इसलिए उसको लीला कहा जाता है। लीला का अर्थ होता है अपने आनंद के लिए की जाती है और किसी जो करीब लोग हैं उनके आनंद के लिए। हम जो करते हैं वो कर्म है। हमको जब किसी से शादी करनी है, प्यार हो जाता है, ये सब कर्म है, हमारा डेस्टिनी है। वो लोग डेस्टिनी से बंधे नहीं हुए ना, वो लोग आते हैं मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। तो राधा रानी है कौन? कृष्ण की अंतरंग शक्ति, उनको हलादिनी शक्ति कहा जाता है।
और जितनी भी भक्ति किसी भी व्यक्ति के मन में है, थोड़ी सी भी भक्ति, वो श्रीमती राधा रानी का अंश है। तो बार बार आता है शास्त्रों में, भक्त्या माम अभिजानाति, कृष्ण कहते हैं मुझे भक्ति से ही पाया जा सकता है, कर्म ज्ञान ध्यान इससे कोई मुझे पा नहीं सकता, योग से भी नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति जहाँ भगवान देखते हैं वहाँ उनको राधा रानी का स्मरण होता है। इसलिए थोड़ी सी भी किसी में भक्ति होती है, भगवान वहाँ दौड़े चले आते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कोई एक साधारण कन्या नहीं है, ना ही कृष्ण कोई साधारण बालक है। इस जगत में आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं, और वो लीलाएं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए होती हैं। कृष्ण की वृंदावन में लीला अलग है, एक प्लेफुल यूथफुल बॉय है। तो यहाँ पे राधा रानी इज दैट गर्ल एंड दे प्ले द पार्ट ऑफ ए बॉय एंड अ गर्ल हु आर इन लव विद ईच अदर। और द्वारका में कृष्ण इज ए प्रिंस एंड अ प्रिंस नीड्स अ प्रिंसेस, तो वहाँ ही गेट्स मैरिड। बट वही राधा रानी द्वारका में सत्यभामा के रूप में प्रकट होती हैं, जहाँ पे शादी होती है। हाँ, बट व्हाई नॉट राधा रानी? हाँ। सो भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक होता है परकिया, एक होता है स्वकिया। दोनों टाइप से लीला करते हैं भगवान। एक लीला होती है जिसमें वो शादी करते हैं, एक में वो नहीं करते हैं, इट्स अप टू हिम। और जहाँ तक शादी की बात हुई, तो भांडेर वन में आज भी आप जाइए, वहाँ पे डीटी भी वैसा है, विग्रह है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने खुद राधा रानी की कृष्ण से शादी करवाई थी। भगवान की नित्य लीला में हर दिन सखियाँ खेल खेल में लीला में भगवान की शादी कराती हैं राधा रानी से, बट इट्स नॉट अ पब्लिक अफेयर। अभी यहाँ पे भी कई बार देखते हैं कई शादियाँ प्राइवेट अफेयर होता है, पब्लिक में नहीं आएगा, कोई इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा। तो पहली बात है कि अपनी सोच को हम भगवान पे नहीं डाल सकते, उनकी मर्जी, उनको जैसे करना है। हाँ, हम क्यों उसमें हस्तक्षेप करें, उनकी पर्सनल लाइफ है। तो ओवर एंड अबव दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड God is not bound by rules. God should not be understood with our own logic, which is very limited. तो PhD लेवल की बात करने लगे हम लोग, लेकिन ABCD किया नहीं है अभी तक। आपने कहा कि So इसलिए थोड़ा सा जब भगवान की बात आती है, we have to humble ourselves. Okay, there is a difference between saying I don't accept and I don't understand. One is a statement of arrogance, one is a statement of humility. कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, तो ओके लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट। और एक है ऐसा देख के ये ऐसा है, दोष निकाल दिया। सो राधा कृष्ण पहले तो इस जगत के है ही नहीं, सो दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में भी अलग अलग कंट्री में रूल्स अलग अलग होते हैं कि नहीं? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल अलग हैं, स्पिरिचुअल रेल्म के रूल अलग हैं, मटेरियल रेल्म के रूल अलग हैं। हम कर्मों से बंधे हुए हैं, भगवान नहीं। और राधा कृष्ण एक ही हैं। लीला के लिए कभी ऐसे लीला करेंगे, किसी दूसरे तरीके से लीला करेंगे, उनकी इच्छा। और जो भक्त हैं उनको आनंद आता है, जो अभक्त हैं उसके लिए लीला नहीं करते भगवान। आपने कहा कि राधा रानी बहुत करुणामयी है और पास्ट को भूल जाते हैं, कोई भी उनके पास जाता है, तो वहाँ पे कर्मा का क्या रोल है? कर्म जीरो हो जाता है वहाँ पे फिर। यही तो कृपा है ना। कृपा का मतलब क्या होता है? टू गेट समथिंग दैट वी डोंट डिजर्व, दैट इज कृपा। बट कर्म के बंधन में तो इंसान बंधा अभी रहता है। देखिए आप, सिंपल सा एग्जांपल है, कॉलेज में स्कूल में पासिंग मार्क्स होते थे 33, लेकिन कोई 27 पे ही अटक गया, तो एक समथिंग कॉल्ड ग्रेस मार्क्स। तो द स्टूडेंट इज नॉट क्वालिफाइड, बट द टीचर्स मर्सी, कंपैशन, चलो यार 6 मार्क्स और देके पास कर दो उसको। सो वहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। एक कोई क्रिमिनल है, 10 साल की सजा हो रखी है उसको, अपने आप से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर किसी एक हायर अथॉरिटी है, वो उससे खुश हो गई, चल भाई 5 साल में छोड़ दो उसको, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी वो काम करती है कृपा। तो कृपा का अर्थ होता है कि अ पर्सन में हैव टू गो थ्रू अ लॉट, बट कृपा करके चल, तेरे ऊपर 10,000 का कर्जा है, 5,000 माफ, दैट इज कृपा। और उसका कोई रीजन नहीं है, कॉजलेस मर्सी। तो राधा रानी को स्वभाव है, शी इज ओनली मेड ऑफ कंपैशन। एक आचार्य लिखते हैं कि लोगों का तो हार्ट मेल्ट्स इन कंपैशन, राधा रानी's होल बॉडी मेल्ट्स इन कंपैशन। शी इज द कंपैशनेट साइड ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए उनका वो स्वभाव है, कोई भी आएगा कृपा होगी। और क्योंकि बिना कृपा के हम जैसे लोगों का उद्धार हो भी नहीं सकता,
स्पेशली कलयुग में वी ऑल नीड दैट कॉजलेस ग्रेस। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार। हाँ, तो हम्म। इसलिए भगवान ने राधा रानी ने इतना आसान कर रखा है, तो जो राधा रानी की शरण लेगा उसका तो कल्याण निश्चित ही है। कृष्णा कैन नॉट रिजेक्ट दैट पर्सन, ही हैज टू एक्सेप्ट। एंड राधा रानी स्वभाव इज whoever approaches her will be blessed। फिर आप बोलेंगे कि तो ऐसे तो हर कोई अप्रोच कर लेगा। हर कोई अप्रोच कर लेगा तो क्यों नहीं कर रहे? जिसके ऊपर कृपा होगी भक्तों की, क्योंकि भगवान अपनी कृपा भक्तों के द्वारा बांटते हैं, और या पिछले जन्मों की कोई भक्ति की होगी, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, तब जाके उधर नाम मिलता है। फ्री में बट रहा है कृपा, फ्री में नाम जप है, फिर भी कितने लोग कर रहे हैं बताइए? तो ये सबके लिए अवेलेबल है, बट सब लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ नाम जप करना, लेकिन वो नहीं करेंगे, फ्री में है। सब लोग किसी वेलनेस रिजॉर्ट में जाएंगे, कोई ये हीलिंग, कोई वो, दुनिया भर का नाटक चलता है। पैसा दे दे के वो सब उनको ठीक लगता है। कोई बड़ा सेमिनार करेंगे, 10-10 हज़ार रुपए का सीट मिलेगा, वो उनको लगता है बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ जो नाम है, जो भगवान ने रास्ता दिखाया, साधु संतों ने रास्ता दिखाया, उसको नहीं पकड़ेंगे जो फ्री में मिलता है। तो इसको दुर्भाग्य कहते हैं कि इतनी आसानी से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको, सामने भोजन रखा है, फिर भी उठा के खा नहीं रहे हैं, फिर भी बोल रहे भूख लगी है, भूख लगी है। दैट इज दुर्भाग्य। तो मर्सी सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हम उसके योग्य, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितना पुण्य है हमारे जीवन में, कितना शुद्ध जीवन जिया है। तब जाके ऐसी धारणा भी आएगी कि इनकी तरफ मन लगे, या चलो किसी से जाके मिले। तो पाप करेंगे तो फिर सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी, फैसिलिटी भी है, मन उधर लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई लग गया, राधा रानी की शरण ले ली, कृष्ण की शरण ले ली, नाम जप कर लिया, तो कर्म का नष्ट होना निश्चित है। यानी कि आप कह रहे हैं कि भक्ति के रास्ते पर अगर इंसान है तो उसका कर्म और प्रारब्ध दोनों सब बदल सकते, खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। प्रारब्ध जो है उसको झेलने की शक्ति भगवान दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैनिफेस्ट को प्रारब्ध बोलते हैं। और जो अप्रारब्ध है उसको नष्ट कर देते हैं भगवान। जो आने वाला है उससे रक्षा हो जाती है। तो ये भक्ति योग का, भक्ति मार्ग का, इसमें सब सर्वोपरि है नाम जप। तो उससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रभु जी, भक्ति योग के ऊपर एक पूरा चैप्टर है भगवत गीता में। ऐसे में भक्ति, आस्था और जो रिचुअल्स हम करते हैं, जो डेली रूटीन में लोग पूजा करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उनका पूजा में ध्यान है कि नहीं, how much they are inclined into that whatever rituals they are doing, but still they do it regularly, बहुत consistently। तो एक तरफ भक्ति है, जो इंसान सिर्फ भक्ति भाव से भगवान की तरफ एक आस्था है। ऐसे में भक्ति, आस्था और उन डेली रिचुअल्स के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में पूजा पाठ करने वालों की कमी नहीं है। तो समस्या ये कि सब अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का पहला स्टेप ही है एक योग्य गुरु की शरण लेना, क्योंकि कृपा वहीं से शुरू होती है। मैं योग्य गुरु बोल रहा हूँ, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एंड उसके लिए हमको पता होना चाहिए बोनाफाइड गुरु कौन है। और अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र है कि भगवान के बारे में जानना है, उनसे जुड़ना है, तो भगवान वो गुरु को हमारे जीवन में भेज ही देंगे। लेकिन अगर इच्छा तीव्र नहीं है, इच्छा सिर्फ इतनी है कि बस एक लेबल चाहिए स्पिरिचुअलिटी का, ताकि बोल सके दोस्तों के बीच में बैठ के हम भी जाते हैं बस, तो 20 साल बाद भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि वैसा ही व्यक्ति जीवन में गुरु बन के आएगा जो सुपरफिशियल लेवल पे आपको रखेगा, कोई कनेक्शन नहीं दे पाएगा भगवान से, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कोई ज्ञान नहीं। उनकी दुकान चलती रहेगी, आपका भी चल रहा है, आपको मिल रहा है शांति, सेटिस्फैक्शन के हम जा रहे हैं। तो अगर इच्छा सिंसियर है तो वैसा व्यक्ति गुरु बन के जीवन में आएगा। तो जब तक गुरु के संरक्षण में रह के भक्ति या स्पिरिचुअल लाइफ नहीं किया जाता, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे मैथमेटिक्स में कई बार क्वेश्चन आते थे, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी समथिंग फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें स्टेप्स होते थे। तो अगर पहला स्टेप ही गलत हो गया तो बाकी तो गलत होंगे ही होंगे, राइट? सो पहला स्टेप ही ये गीता भी वही सिखाती है। पहला है टेक शेल्टर ऑफ ए गुरु, फाइंड आउट, वेट, प्रे। तो जब उनकी शरण लेके भक्ति शुरू करते हैं
तो बहुत जल्दी, जैसे गांव में आप देखते हैं ट्रैक्टर, उसके पीछे एक ट्रॉली होता है, तो साइकिल चला के कोई जा रहा है, हमने देखा है गांव में, तो कई बार वो क्या करता है, वो ट्रॉली के पीछे चेन होती है, उसको पकड़ लेता है, उसको पेडल भी नहीं मारना पड़ता और वो ट्रैक्टर की स्पीड से वो चलता है। तो गुरु को पकड़ना उस चेन को पकड़ने जैसा है, बिना एफर्ट के हम प्रोग्रेस करेंगे, नहीं तो मेहनत करते रह जाएंगे, पेडलिंग करते रहिए आप। लेकिन तो पहला स्टेप जी। वो है, हम्म। इसलिए आस्था एक होना चीज़ है, एक अलग चीज़ है, रिचुअल्स एक चीज़ है, लेकिन वो रिचुअल्स और आस्था का फल मिलने के लिए एक गुरु का हाथ सर पे होना बहुत ज़रूरी है, उनके संरक्षण में रहना, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा, जैसे कि मैंने बताया, जब तक उसके द्वारा ज्ञान भक्ति को प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक वो पावर आएगा नहीं। मान लीजिए कृष्णा इज द पावर हाउस, तो ये जहाँ बिजली है, ये लाइट है, क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन है थ्रू द सॉकेट। तो हम लोग सॉकेट में डाले ही नहीं है वायर को, तो कहाँ से लाइट जलेगा? तो सॉकेट इज द गुरु एंड पावर हाउस इज कृष्णा, लेकिन हमको जुड़ना पड़ेगा सॉकेट से, वो वायर को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो लाइट दिखेगा। तो वो निकाल के रखा हुआ है, सॉकेट कनेक्टेड है पावर हाउस से, तो बिजली आएगा नहीं, वो करंट आएगा नहीं। इसलिए आस्था एक चीज़ है, रिचुअल्स करना एक चीज़ है, लेकिन जब तक वो कृपा नहीं होगी तो उसको फल मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी हालत में। लेकिन आज के टाइम में तो गुरु पर भरोसा करना भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अलग अलग गुरु हैं और ऐसे भी हैं जो कि आप जानते हैं आसाराम, नारायण साईं, ऐसे नाम भी हैं जो कि जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ऐसे में सही गुरु का वो कैसे परीक्षण किया जाए कि हाँ ये सही है, इस पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए पद्म क्योंकि पुराण में, आस्था की बात तो हर कोई करता है। जी, पद्म पुराण में बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं गुरु के, तो पहले वो जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी शास्त्र तक पहुँचे कैसे, गुरु मिला ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है पूरे यूनिवर्स में, आपकी जैसी इच्छा, जैसी भावना, वैसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाएगा गुरु बन के। तो अगर हम अपना इच्छा को तीव्र रखेंगे, सिंसियर डिजायर होगा हमारा कि हमको सच में भगवान से जुड़ना है, सच में जीवन का लक्ष्य क्या है, द गोल ऑफ लाइफ आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली। तो अगर ये बहुत इंटेंस और सिंसियर जेन्युइन डिजायर है, तो द लॉर्ड हैज मेड अ सिस्टम विद इन द यूनिवर्स। आप चाहे यू आर सिटिंग इन द रिमोटेस्ट केव्स इन द यूनिवर्स, वहां गुरु को भेज देंगे, आपके सामने खड़ा हो जाएगा आके। भागवत में आता है, ध्रुव निकले भगवान को ढूंढने, 5 साल का बच्चा, जंगल में नारद मुनि को भेज दिया भगवान ने, और नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान मिले। फिर तो पहले भगवान की कृपा से भगवान हमारी इच्छा देखते हैं, तो फिर एक गुरु को हमारे जीवन में भेज देते हैं, और फिर वो गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर हमारी इच्छा सिंसियर नहीं है, भगवान प्राप्ति, भगवान से जुड़ना, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, स्पिरिचुअल लाइफ जेन्युइनली प्रैक्टिस करना, सत्य को समझना, ये लक्ष्य नहीं है, तो फिर गुरु ढूंढने का फायदा भी नहीं है। कुछ लक्ष्य और है तो वैसा व्यक्ति आ जाएगा। ये पूरा यूनिवर्स सप्लाई और डिमांड पे काम करता है, आपकी डिमांड कैसी है वैसा सप्लाई हो जाएगा। भगवान ने वो मशीन बना रखा है। तो अगर इच्छा हमारी ये नहीं है, सिंसियर इच्छा नहीं है भगवान से जुड़ने की, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स भगवान से जुड़ना, अगर उसके अलावा और कोई भी इच्छा है तो फिर वैसा ही आदमी आएगा। हम जानते ही नहीं है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी चीटेड, देयर आर चीटर्स इन द मार्केट। हमारा डिजायर जेन्युइन नहीं था, इसलिए ऐसे लोगों से मिलना हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, बिकॉज वी डिस्कस प्रिंसिपल्स, दैट्स नेवर अवर पॉलिसी। लेकिन अगर हमारा डिजायर ही सिंसियर नहीं है तो फिर ऐसे ही लोग मिलेंगे। अगर डिजायर सिंसियर है, मैं आपको गारंटी देता हूँ भगवान एक बहुत ही सिंसियर व्यक्ति को गुरु के रूप में जीवन में भेजेंगे। तो इसलिए मैंने कहा प्रार्थना, इच्छा बहुत स्ट्रांग और जेन्युइन सिंसियर होना चाहिए। और बाकी कलयुग में, भागवत में 5,000 साल पहले प्रेडिक्शंस हैं, उसमें लिखा गया कि देयर विल बी मेनी स्यूडो सेंट्स इन कलयुग, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी कैन वेट। और कोई बहुत अच्छा ओरेटर है, अरे उसकी इतनी फॉलोइंग है, इतना कैरिज्मेटिक है, हाँ, ये कोई भी गुरु का क्वालिफिकेशन नहीं है। कहीं नहीं लिखा है शास्त्र में कि अरे
अरे आजकल क्या होता है, बिकॉज वी वांट टू बी चीटर, देयर आर चीटर्स। कैसे लोग गुरु बनाते हैं? अरे बहुत फेमस है, चलो। अरे बहुत फॉलोइंग है, अरे बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। सो इतना तो सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग हैं, तो कहाँ से स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस होगा भाई? क्योंकि हमारा डिजायर ही सुपरफिशियल है। लेकिन जो जेन्युइन सीकर होगा, ही विल नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय द एक्सटर्नल्स। इट टेक्स वन टू नो वन। आप अगर जेन्युइन सीकर हैं, जेन्युइन गुरु को पहचान लेंगे। जो जेन्युइन नहीं होगा, आपका मन उधर लगेगा ही नहीं। तो द first step is to have a very sincere desire, then things will fall into place. प्रभु जी, देयर इज अ सेइंग दैट एवरी सोल हैज अ जर्नी, और उस जर्नी को समझना कहीं ना कहीं पे आप किस लेवल पे या किस स्टेज पे या किस एज पे समझते हैं, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। बट हाउ ट्रू इज दैट कि अगर हम ये अलग अलग स्क्रिप्चर से ये समझ में आता है दैट एवरी सोल हैज इट्स ओन जर्नी और वो अपने अलग ही पाथ पे होती है। Every soul is individual. Individual karma hai, and every soul has its individual destiny therefore. So this is the meaning. एक जेनरिक मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एवरी सोल इज इंडिविजुअल। हम लोग एक फैमिली में आते हैं साथ में, तो इट डजेंट मीन कि अरे हम लोग एक बॉडीली प्लेटफॉर्म पे अटैचमेंट हो जाते हैं, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरे पिताजी, मेरी मदर। वो तो इस लाइफ में, पिछले जन्म में वो कहाँ थे, हम कहाँ थे, इस जन्म में एक पैसेंजर्स की तरह आके जुड़े, आगे अगले जन्म में कहाँ जाएंगे। सो ईच सोल हैज इट्स ओन जर्नी, मीन्स ईच सोल इज कैरिंग इट्स ओन बैगेज ऑफ गुड एंड बैड कर्मा, अपना अपना डेस्टिनी। इसलिए उसी के हिसाब से सब लोग चलते हैं। एक ही फैमिली में दो बच्चे, एक ए साइड जाएगा, एक बी साइड चला जाता है एक ही मदर फादर से। दैट प्रूव्स दैट ईच सोल इज इंडिविजुअल। सो एक जेनरिक आंसर तो यही है, बाकी एक डीप आप क्या जानना चाहते हैं, इफ यू कैन एलैबोरेट। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में बहुत इलाबरेट करके बताया था डिटैचमेंट के बारे में, दैट ये जो भी तुम्हारे सामने खड़े हैं, कौरवों की मैं बात कर रही हूँ, वो सब रिश्तेदार थे आपस में, बट स्टिल देयर इज समथिंग कॉल्ड डिटैचमेंट कि तुम्हें अटैच नहीं होना है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जा सकता है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ भगवत गीता, व्हाट कृष्ण हैज सेड? डिटैचमेंट कई लेवल पे भगवान बात करते हैं। अर्जुन के लेवल पे ड्यूटी इज द फोकस, कि व्हेन यू आर गिवन मोर इज एक्सपेक्टेड। व्हेन यू आर ऑक्यूपाइंग अ लीडरशिप पोजीशन इन सोसाइटी, then you are not responsible simply to your own needs or just your immediate family. You are responsible to a much bigger family. So Arjun के केस में, he was a kshatriya. It was his duty to protect, fight for dharma. So Krishna said, you don't be attached to my parents, my uncles, my grandfathers, my teachers. They are fighting against you. They are on the side of adharma. It is your duty to make sure the world is not ruled by demonic people. It is your duty to protect, just like it is the duty of the policeman to protect the innocent citizens. तो इसलिए जब आप बड़ी पोजीशन में हैं, you have to have reasonable amount of detachment because you are having higher purpose in life. तो उसी तरह से जब इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं लेमन की भाषा में, इफ वी स्टडी स्क्रिप्चर्स, अभी हम कलयुग में रह रहे हैं जहाँ इतना डिग्रेडेशन हो चुका है सोसाइटी का, जहाँ पे ये सब चीज़ें फौरन लगती हैं हमको। लेकिन पहले जब गुरुकुल सिस्टम था, तो सबसे पहले वेद पुराण से ही ज्ञान दिया जाता था बचपन से ही, जहाँ पे ये बताया जाता था पहली चीज़ कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, और हमारा असली कनेक्शन भगवान से है। एंड वी वर ट्रेन्ड अप अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज टेम्परेरी एंड व्हाट इज परमानेंट। सो कृष्ण क्या बोलते हैं, टेम्परेरी से अटैचमेंट मत रखो, बिकॉज इट विल लीड टू पेन। टेम्परेरी मतलब आज है कल नहीं रहेगा। और ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है? टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन, टू कल्टिवेट गॉड कॉन्शियसनेस। तो अगर गॉड कॉन्शियसनेस कल्टिवेट करना है, तो कैसे पॉसिबल होगा अनलेस यू डिटैच योर सेल्फ अ लिटिल बिट फ्रॉम द मटीरियल परस्पेक्टिव। फोकस अगर वो है तो इधर फोकस नहीं होगा।
सो अंडरस्टैंडिंग एंड कीपिंग द हायर पर्पस इन माइंड कि मेरी लाइफ का असली पर्पस क्या है विल हेल्प अस स्टे डिटैच्ड. डिटैचमेंट डज नॉट मीन इनसेंसिटिवनेस. लेकिन एक प्रैक्टिकल लेवल पे उसको कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है? फर्स्ट, व्हेन वी अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर ओन लाइफ, to attain God consciousness, to put an end to this cycle of birth and death, to attain the spiritual world, our real home when we leave this world. और इस वर्ल्ड में रहते हुए कैसे डिटैच रह सकते हैं फिर? When you start seeing everything in connection with God. ये जो फैमिली है ये भगवान का गिफ्ट है. तो I must take extra care of my family. Then that family does not become the cause of bondage. But you are seeing the Lord's presence in your family. आपका जो घर है, आप रहिए, बड़े से बड़े महल में रह सकते हैं, बट ऑलवेज इन द कॉन्शियसनेस ये सब भगवान की कृपा से है. आप यू अर्न मनी, अर्न एज मच एज यू कैन, स्पेंड अ पार्ट ऑफ इट टू कल्टिवेट गॉड कॉन्शियसनेस, टू रेज अदर्स टू गॉड कॉन्शियसनेस. घर में एक छोटा सा मंदिर बनाइए, परिवार के साथ रह के भगवान की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए. तो आपको डिटैचमेंट ही होगा, क्योंकि यू आर नॉट कंसिडरिंग दीज थिंग्स टू बी योर ओन. जब आदमी बोलता है मेरा पैसा, तो अपने लिए ही प्रयोग करता है. जब आप जानते हैं सब भगवान की कृपा से है, तो जो भगवान का है तो अपने आप वो मन आएगा कि सेवा में लगाओ. आपको खाना अच्छा लगता है, खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए. तो एवरीथिंग इज नाउ स्पिरिचुअलाइज्ड. कैसे? भगवान को उस चीज़ में जोड़ दिया, घर में, भोजन में, धन में, परिवार में. तो फिर डिटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है. डिटैचमेंट क्यों कहा जाता है? मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कहा कि अच्छा आज से आपका गला खराब है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. बट गोल क्या है? इज इट टू स्टॉप यू फ्रॉम ईटिंग ऑल टुगेदर? नो, द गोल इज टू ब्रिंग यू टू गुड हेल्थ. देन यू कैन ईट वट एवर यू लाइक. सो डिटैचमेंट का जो कंसेप्ट है गीता में और बाकी शास्त्रों में भी, वो इसलिए है बिकॉज वी आर रॉन्गली अटैच्ड. But are we wrongly attached with our own body also? Because वो भी temporary है. ऑब्वियसली इसीलिए पूरा का पूरा ध्यान तो लोगों को बॉडी को मेंटेन करने में ही लगा हुआ है. दिस होल इंडस्ट्री फ्लरिशिंग due to the fear of old age, sickness. So detachment मतलब detachment from wrong things. हम लोग बिना अटैचमेंट के इस वर्ल्ड में रह नहीं सकते हैं. किसी न किसी से तो अटैचमेंट ज़रूरी है. बट जैसे डॉक्टर कहता है कि इन चीज़ों से दूर रहो, तो इसलिए ताकि आप ये गुड हेल्थ इस स्केल की तरफ आ सको. तो जब डिटैचमेंट की बात करते हैं शास्त्र, ये इसलिए क्योंकि वी आर रॉन्गली अटैच्ड. गोल क्या है? इधर अटैचमेंट होना चाहिए. सो व्हाट इज रिकमेंडेड? द मोस्ट प्रैक्टिकल वे इज टू नॉट फोकस ऑन डिटैचमेंट मच, कि इस चीज़ को नहीं करना, ये नहीं करना, इससे अटैच नहीं होना. बिकॉज टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट समथिंग इज ऑल्सो गिविंग अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. और एक ना दिन आप कर बैठते हैं वही चीज़ को, ध्यान में तो चल ही रहा है वो. सो द गोल इज टू कल्टिवेट अटैचमेंट टू कृष्णा. भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ना चाहिए. तो हमारा फोकस वो होना चाहिए, नॉट दैट आई नीड टू बी डिटैच फ्रॉम दिस 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 दिस. नो, गोल इज ओके, हाउ आई कैन इंक्रीज माई अटैचमेंट टू कृष्णा, हाउ आई कैन इंक्रीज माई अटैचमेंट टू गॉड. जैसे ही उधर फोकस हटेगा, ये सब चीज़ें अपने आप दे विल फॉल ऑफ. सो द गोल इज नॉट टू फोकस ऑन व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू. द गोल इज टू फोकस ऑन व्हाट वी आर सपोज टू डू. ये हर हैबिट में भी यही प्रिंसिपल काम करना है कि अगर आपको कोई अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करनी है तो दो तरीके होते हैं. कोई बुरी आदतें हैं, अरे ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, फिर आप कर बैठते हैं, फिर बुरा लगता है. नहीं, अब उधर से मन को हटा ही दीजिए. करना क्या क्या है, उन चीज़ों में ध्यान लगाना शुरू कीजिए. जैसे उधर करेगा, इधर टाइम और एनर्जी बचेगा ही नहीं इस चीज़ के लिए. सो इफ़ यू कैन स्टे अटैच टू कृष्णा while living in this world, running a business, earning money, raising a family, living in a palatial house, तो किसी डिटैचमेंट की जरूरत नहीं है. बिकॉज द गोल ऑफ डिटैचमेंट विच इज अटैचमेंट टू कृष्ण इज ऑलरेडी अचीव्ड. 99% एग्जाम्पल जो शास्त्रों में है भगवान के भक्तों के, वो सब बड़े बड़े राजाओं के हैं. लिविंग इन ग्रेट ऑपुलेंस, बिग फैमिलीज, एक्सपैंडिंग देयर किंगडम्स ऑलवेज, and they were also great devotees. The goal of detachment is not to give up things. Goal of detachment is to cultivate attachment to Krishna. और अगर आप वो ऑलरेडी आपके पास है तो किसी चीज़ को त्यागने की ज़रूरत नहीं है आपको. बल्कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैराग्य, डिटैचमेंट शास्त्र में कहा गया है.
एक है फल्गु वैराग्य। फल्गु मीन्स आर्टिफिशियल रिनंसिएशन। अरे ये भी ठीक नहीं है, इसको त्याग दो, इसको त्याग दो, उसको त्याग दो, गिव इट अप। नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, दिस इज फल्गु रिनंसिएशन, थिंकिंग अरे ये सब माया है। लेकिन वेदांत सूत्र में कहा है जो कुछ भी आया हो भगवान से आया, तो भगवान स्पिरिचुअल है, तो उनसे जो चीज़ें निकली हो माया कैसे हो सकता है? वो भी स्पिरिचुअली होगा ना। एक शेर का बच्चा शेर को ही जन्म देता है, एक भेड़ का बच्चा भेड़ को जन्म देगा। भगवान स्पिरिचुअल है तो सब कुछ स्पिरिचुअली है। वो मटेरियल कब हो जाता है? जब हम उसको केवल अपने इंजॉयमेंट के लिए ही प्रयोग करते रहते हैं। तो एक दूसरे टाइप का वैराग्य देयरफॉर बताया गया, विच इज हायर फॉर्म ऑफ वैराग्य, विच इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स नॉट गिविंग अप थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कंसिडरिंग देम टू बी इल्यूजन, rather utilizing what we have been given, our wealth, our home, our resources, our intelligence, our words, to serve God. And that is the best form of vairagya or detachment, renunciation. And it is even more difficult. See, to give up something is not bad, is not difficult. But to utilize what we have been given in the service of God is very difficult. एंड यू विल सी दिस इन सोसाइटी। अपने लिए लोगों के पास बहुत कुछ है, जैसे भगवान की सेवा की बात करो, पीपल बिकम वेरी कैलकुलेटिव। क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। इफ समबडी कैन डू दैट देन ही इज़ द बिगर रिनंशिएंट। सो रिनंसिएशन, डिटैचमेंट इज़ नॉट डिफाइंड बाय वेयर यू आर लिविंग, what color clothes you are wearing. It is defined by the spirit of utilizing what we have been given to serve God. जितना ज़्यादा भगवान के प्रति डेडिकेशन है उतना रिनाउंस्ड है व्यक्ति। The goal of detachment is attachment to Krishna. If you are already attached, then you don't need to hear about detachment. प्रभु जी, इस्कॉन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ के बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं इस्कॉन में। ऐसे में एक शब्द सुना होगा, क्योंकि हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, वीगन। सो वीगन इज समथिंग, जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि देयर इज अ काउ, उसका आप मिल्क प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दैट पर्सन इज़ वीगन। ऐसे में इसको कैसे जस्टिफाई किया जाना चाहिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लिए तो माखन का भोग लगाया ही जाता है। ये कितना ठीक लगता है? देखिए, कंसेप्ट वेस्टर्न है, बिकॉज द काइंड ऑफ मिल्क and the milk products that they were consuming were really bad. Cows were fed some chemicals, which will, they were given injections which would make them start giving milk prematurely. और खींचते जाओ milk को, and then when that was over, they would send them to slaughterhouses. So पूरे उसमें ही हिंसा है, वायलेंस है। एक तो जबरदस्ती मिल्क निकाल रहे हैं गाय को ऐसी हालत में रख के, उसके बाद उनको काटने के लिए भेज दिया जाता है। सो इसी से वो फिर कंसेप्ट निकला कि वीगनिज्म, कि वी डोंट वांट बी अ पार्ट ऑफ एनी वायलेंस। प्लस द काइंड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दे वर कंज्यूमिंग वर बैड बिकॉज दे वर फिल्ड विद केमिकल्स। सो मिल्क इज़ नॉट बैड। इंडिया में भी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप मार्केट्स में देखें, बहुत सारी चीज़ें फेक निकली हैं। तो लोग वो गलत प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करके उनको लगने लगा है कि दूध ही गलत है। बल्कि आप सोचिए कि गाय का दूध सब्स्टिट्यूट माना गया है मदर के मिल्क के लिए। इतना नरिशमेंट है, उससे फाइनर ब्रेन टिश्यूज आर डेवलप्ड इफ यू ड्रिंक मिल्क रेगुलरली। सो द मिल्क इज नॉट अ प्रॉब्लम, द राइट काइंड ऑफ मिल्क इज समथिंग दैट वी नीड टू सोर्स। इसीलिए आप देखिए अभी बहुत सारे लोगों ने शुरू किया है वैसा। सो वी नीड टू फाइंड द राइट सोर्स। एक घी है, 600 रुपये किलो घी मिल रहा है। ओरिजिनल घी 3000 kg से कम नहीं मिलता है, और सप्लाई भी अनलिमिटेड नहीं रहता है उसका, जितना चाहिए मंगवा लो। सो एनीथिंग विच इज़ रेयर, एनीथिंग विच इज़ प्योर विल बी रेयर इन कलयुगा। सो इमिटेशन डायमंड आपको बहुत मिल जाएंगे, रेयर डायमंड के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, प्राइस भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। सो हम जैसे चौपाटी में मंदिर में इस्कॉन में बॉम्बे में हमने कुछ 10-12 साल पहले शुरू कर दिया था यह। वी इनिशियली कॉल्ड इट अहिंसा मिल्क, and then now it's called A2. We have a brand called Haribol, where we supply milk to various homes in Mumbai, and from the cows which are protected and taken care by the devotees. And वहीं से मिल्क आता है। हमारे मंदिर में भी
हमारा गोवर्धन इको विलेज एक स्थान है, स्प्रेड ओवर 100 acres. तो वी हैव बीन कंज्यूमिंग and we are selling it also. You're making it available, facilitating it for others. So I don't think milk is bad, but we need to find the right source. तो एक आधी अधूरी इंफॉर्मेशन में people have gone really away from these things because जिस स्थान से शुरू हुआ फिलॉसफी वहाँ पे प्योर मिल्क है ही नहीं. तो फिर हम लोग भी क्या करते हैं कि we just copy the West as it is, copy paste without going into the कि हमारा जो कल्चर क्या रहा है. भगवान कृष्ण की 9 लाख गायें थी. दूध दही माखन ही हमारे इंडिया का वेल्थ था. आज ही मैं पढ़ रहा था एक पोस्ट कि इंडिया का वेल्थ प्रॉस्पेरिटी था एवरीथिंग लोकली ग्रोन, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश घी, फ्रेश दूध, फ्रेश माखन. और एक पॉडकास्ट था, यूएस का कोई व्यक्ति वो बोल रहा था कि जब तक इंडिया वाले घी खाते थे तब तक ना कोई डायबिटीज़ था यहाँ पे, ना कोलेस्ट्रॉल था, ना ओबेसिटी था. जब ये वेस्ट ने यहाँ पे ऑयल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए तब से ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज सब बढ़ने लगा. तो घी खाना चाहिए. हर डाइटिशियन जो जेन्युइन आपको बताएगा घी इज़ अ मस्ट, मिल्क इज़ अ मस्ट, एंड देयरफॉर इट्स जस्ट द राइट काइंड ऑफ sources you find and you keep using these things. They are very essential for the body. आपके यहाँ पे जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है, ऐसे में बाहर से लाके जो भी भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, बाहर से लाके वो भोग नहीं लगा सकते. स्पेसिफिकली गोविंदम घर के जो रेस्टोरेंट हैं या जो प्रसाद की शॉप्स हैं इस्कॉन में, वो हर इस्कॉन में है, वहीं से प्रसाद खरीदें और वहीं प्रसाद जो है वो अंदर जाएगा भोग लगने के लिए. ऐसा क्यों है, बाहर से क्यों नहीं ला सकते? देखिए, भगवान को जब भी कुछ ऑफर किया जाता है, प्योरिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. तो बाहर से आएगा, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किसने बनाया, किस भाव से बनाया, बहुत कुछ मैटर करता है. क्योंकि भावग्राही जनार्दन, कृष्ण को भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है. एक्सटर्नली क्या क्या चीज़ें, तो अगर भाव ठीक नहीं है, किस भाव में बनाया गया, प्लस किस हालत में बनाया गया. कोई कारखाने से बन के आता है मिठाइयाँ, कई बार लोग हो सकता है स्मोक करके बैठे हों, हाथ गंदे हों, या जैसे भी हो. सिंस वी आर नॉट श्योर, सो देयरफॉर वी डोंट अलाउ एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. और जो भगवान को डायरेक्टली जो ऑल्टर में भोग लगता है उसके लिए स्पेशल किचन रहता है हर इस्कॉन टेम्पल में, जहाँ पे वही लेडीज़, वही डिवोटीज़ बनाते हैं जिनकी कम से कम ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी है, दूसरी दीक्षा, और स्नान करके सर पे भी स्कार्फ होना चाहिए. तो इतना प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है. तो इसलिए जब भगवान की सेवा की बात आती है तो वी हैव टू प्रिजर्व द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स. क्योंकि किसकी सेवा कर रहे हैं आप? अगर आप किसी देश के एक प्रधानमंत्री के लिए भी कोई भेंट ऑफर करना चाहेंगे तो कितना ध्यान रखेंगे? यहाँ तो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, तो कितना ध्यान रखना चाहिए. कृष्ण से हमने शुरुआत की थी, और भगवान श्री कृष्ण को समझना तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर नाम को समझा जाए तो कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करें. क्योंकि भगवान जो शब्द है उसकी डेफिनेशन दी गई है शास्त्रों में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्री ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नाम भगा इतिम गणा. कि इस संसार में आप देखते हैं 6 ही ऑपुलेंसेस, 6 ऐश्वर्य हैं, और उनमें से किसी के पास भी थोड़ा सा भी इनमें से कुछ होता ही बिकम्स अट्रैक्टिव टू द वर्ल्ड. ब्यूटी, फेम, नॉलेज, स्ट्रेंथ, रिनंसिएशन, वैराग्य, एंड वेल्थ. आप देखिए, थोड़ा सा भी कोई वेल्दी है बिकम्स अट्रैक्टिव, कोई ब्यूटीफुल है बिकम्स अट्रैक्टिव, कोई बहुत बड़ा वैरागी है अट्रैक्टिव. तो भगवान शब्द का डेफिनेशन है जैसे बलवान, बलवान, वान मीन्स द पोजेसर, पोजेसर ऑफ बल. तो धनवान, पोजेसर ऑफ धन. तो भगवान मीन्स द पोजेसर ऑफ भग, ऑपुलेंसेस. तो भगवान का डेफिनेशन इस श्लोक के अनुसार क्या है? एनी पर्सन हु पोजेसेस दीज 6 ऑपुलेंसेस टू एन अनलिमिटेड डिग्री एट ऑल टाइम्स कैन बी एड्रेस्ड एज भगवान. तो इस जगत में हम देखते हैं कोई व्यक्ति के पास धन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, लेकिन शायद वैराग्य ना हो. वैराग्य है, ब्यूटी या ज्ञान ना हो.
तो कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसके पास ये 6 की 6 ऑपुलेंसेज हैं एंड टू एन अनलिमिटेड डिग्री एट ऑल टाइम्स, कभी कम ना हो। तो वो सिर्फ कृष्ण में है 6 की 6, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। एंड बिकॉज ये 6 की 6 उनमें है, इसलिए उनको नाम दिया है कृष्ण। आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे, क्योंकि 6 की 6 ऐश्वर्य हैं, एक नहीं, तो सबको आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए एक नाम भगवान को कृष्ण है। तो भगवान के ऐसे तो असंख्य नाम हैं, तो गुणों के कर्मों के अनुसार भगवान को नाम मिले हुए हैं। तो एक नाम है कृष्ण, यशोदानंदन, यशोदा माई के पुत्र, नंद नंदन, राधानाथ। भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जिनमें 16 कलाएं हैं। चंद्रमा में 16 कला हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कला हैं। इनका मतलब क्या है? आई डोंट नो अबाउट दिस, बिकॉज ये सब चीज़ें थोड़ा सा उड़ते फुड़ते सोसाइटी में फ्लोट करती रहती हैं, तो हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान में असंख्य गुण हैं, असंख्य कलाएं हैं। वो खाली गिनती के लिए कई बार बोल दिया जाता है ताकि हमारा एक लिमिटेड जो माइंड सेट है उसमें थोड़ा फिट हो जाए। बट व्हेन वी से अनलिमिटेड क्वालिटीज, अनलिमिटेड एक्टिविटीज हैं कृष्ण के, तो आदमी को जल्दी शायद समझना है, इसलिए कई बार एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है। तो 64 कलाएं भी बोला जाता है। सो वी डोंट गो टू मच इनटू इट, बिकॉज हमारा मेन फोकस है भागवत, जो सबसे बड़ा शास्त्र है, गीता। And then of course we can go deeper, but we don't depend on these things because Krishna is unlimited, his qualities are unlimited, his activities are unlimited, his qualifications are unlimited, कि कितनी कितनी कलाएं हैं उनमें, सो तो असंख्य हैं। ठीक है, माय लास्ट क्वेश्चन थी ऐसा कहते हैं ना कि जब भी किसी भी युग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती है तो भगवान अवतार लेते हैं। कल की अवतार के बारे में हम सब ने सुना है। इस टाइम पे जो प्रेजेंट सिनारियो है, कलयुग की क्या स्थिति है, आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके से लोगों के अंदर कितनी इनसेंसिटिविटी है कि किसी को भी जिंदा जला देना। ऐसे में आपको लगता है कि कल की अवतार कब होगा, कैसे होगा और किन सिचुएशंस में होगा, या इससे भी वर्स्ट अभी और कुछ होगा? कोई भी अवतार जब भगवान का आता है, आने वाला होता है, वो शास्त्र में उसका वर्णन होना चाहिए। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कल की आ गए हैं या हम ही कल की हैं। एक बार हुआ था ऐसा, एक पत्रकार ने कुछ 10-12 लोगों को बुला लिया था, वर क्लेमिंग टू बी कल की, एंड ही डिडंट टेल द अदर पर्सन, अदर पीपल के अनदर कल की इज कमिंग, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग ऑन द स्टेज बिकॉज ही सेड नाउ यू डिसाइड हु इज रियल कल की। सो सबसे पहली बात, भगवान से रिलेटेड कोई भी चर्चा हो वो शास्त्र के बेसिस पे होनी चाहिए, अपने मन के बेसिस पे नहीं, सोशल मीडिया के बेसिस पे नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के बेसिस पे नहीं। भगवान का सारा ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी का सारा ज्ञान शास्त्र से आता है। और भागवत में लिखा गया है कल की अवतार होंगे कलयुग के अंत समय में, जब कलयुग के 1000 वर्ष रह जाएंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो शुरुआत भी नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है अभी। ये तो प्रेडिक्टेड था भागवत में 5000 साल पहले। कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो भागवत में लिखी थी हो गई हैं और कुछ भविष्य में होंगी। तो कल की अवतार जो है काफ़ी समय है अभी, क्योंकि कलयुग के 4,32,000 साल उसकी आयु है, अभी 5000 साल ही बीते हैं। तो भागवत के अनुसार चलें तो अभी बहुत समय है। 1000 साल जब रह जाएंगे अंत में, उसमें और बदतर स्थिति होगी। अभी कलयुग का सबसे उत्तम समय चल रहा है, अगले 9,500-10,000 साल तक। तो इसमें भक्ति का मूवमेंट बढ़ेगा और बढ़ेगा, संकीर्तन मूवमेंट है और बढ़ेगा, भगवान के नाम का जो महत्व है और बढ़ेगा। लेकिन वो जब 9,500 साल जो बाकी हैं, उसके बाद जो 500 साल पहले शुरू हुआ था, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण के एक स्वरूप हैं, उनके जन्म से लेकर अगले 10,000 साल आर सपोज टू बी गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग। तो भक्ति मूवमेंट और बढ़ेगा, आप देखेंगे। उसके बाद जो डिमोनिक फोर्सेस दे विल टेक ओवर कंप्लीटली, क्योंकि गोवर्धन जी भी पूरे तरह जमीन में मिल जाएंगे, यमुना जी गायब हो जाएंगी, फिर कलयुग विल टेक ओवर फुल्ली। अभी तो वी आर गोइंग टू द बेस्ट पीरियड। एज आई सेड, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए कलयुग में, लेकिन दो चीज़ें हमेशा हमारी रक्षा करेंगी। भगवान का नाम जप करते रहिए, कृष्ण राधा रानी का नाम जपते रहिए नियमित रूप से रोज,
जितना ज़्यादा हो सके एक नियम से मिनिमम नंबर फिक्स करके, और फिर उससे ज़्यादा जितना हो सके दिन में भी चलता रहे, और भागवत को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और दोनों में नहीं कर पाए तो कम से कम नाम जप हर हालत में रोज होना चाहिए, ये रक्षा करेगा। And how Gen Z can incorporate all these things because they have a different mindset although and उनके लिए बड़ा मुश्किल भी है मुझे लगता है every person who is tied up with all these things daily rituals उनके लिए बड़ा मुश्किल है डेली अगर वो सोचे 15 मिनट भी निकाले भगवत गीता को पढ़ने के लिए तो वो कैसे इन चीज़ों को इस स्ट्रैटेजी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दे नीड गुड एग्जाम्पल्स इन सोसाइटी। प्रॉब्लम ये हो गया कि रोल मॉडल्स ही गलत हो गए हैं सबके। जो रोल मॉडल्स अगर ठीक से बनाएं लोग, पेरेंट्स बच्चों को बचपन से ही थोड़ा स्पिरिचुअल कल्चर के प्रति एनकरेज करें, तो इसमें वो ढील दे देते हैं, अरे उनका लाइफ है, उनको जो करना है करें। जब उनको स्कूल नहीं जाना है आप उनको पुश करते हैं, दवाई नहीं खाना है पुश करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए पुश नहीं करते, उनकी इच्छा है। बल्कि 5 से 16 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन देना चाहिए। इट शुड बी इम्पोज्ड एंड इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बीइंग गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस पाथ। तो पेरेंट्स अगर सीरियस होंगे तो बच्चे अपने आप विल पिक इट अप एट द राइट टाइम। लेकिन अगर पेरेंट्स ही सीरियस नहीं हैं तो बच्चे क्या करेंगे? सो चिल्ड्रन ऑलवेज पिक अप व्हाट दे सी देयर पेरेंट्स डूइंग। सो पहले पेरेंट्स को एक अच्छा एग्जाम्पल खुद सेट करना पड़ेगा। व्हेन चिल्ड्रन सी दे डिफरेंस, अरे बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, हमको बोल रहे हैं स्पिरिचुअल बनो मंदिर जाओ, खुद तो नहीं करते, तो फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है माइंड में। तो बचपन से ही उस चीज़ को इम्पार्ट करना। 13-14 साल आते ही इज़ लाइक टू लेट। लेकिन वी नीड टू हैव मोर गुड एग्जाम्पल्स, स्पेशली people who have influence in society, they have the greatest responsibility, क्योंकि जैसा वो कर रहे हैं वैसे Gen Z कर रहा है। So those who claim to be influencers, they have the biggest responsibility. And according to Dharma Shastras, everybody wants to be an influencer, everybody wants to be a leader, but know the rule of Dharma. 1/6 of the karma of the followers comes to the leader or the influencer, whoever has taken a लीडरशिप पोजिशन। सो ये इसलिए बनाया गया ये नियम टू क्रिएट अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, क्योंकि आप जो करेंगे आपके फॉलो करने वाले वो सेम चीज़ करेंगे। तो अगर आपने कुछ गलत किया वो भी गलत करेंगे, तो उनका 1/6 बुरा कर्मा आपको एक्स्ट्रा लगेगा अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप अच्छा करेंगे वो भी अच्छा करेंगे, 1/6 ऑफ गुड कर्मा विल कम टू यू। तो therefore, it's an appeal to all those who are claiming to be influencers to teach about good character, good habits, and especially about this spiritual connection foundation. क्योंकि वो अगर करेंगे तो they will be blessed and the Gen Z would be blessed. Children would be blessed. If you take them on the wrong path by inspiring them in wrong things, then you also better be prepared for the reaction, because what goes around comes around. They will suffer, you will suffer. So जो लोग भी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में हैं सोसाइटी में, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग विद आवर लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एंड whoever they follow, the artists, the actors, these are the people they are following, their lifestyle. So if even few of them they start talking about this stuff, it will be very, very beneficial for the society, for the younger generation, which is the future of our society. Thank you very much, Jose, for being with us. Thank you. Thank you. Hare Krishna.